संतों ने कहा है, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही उसके फल मिलता, परिणाम मिलता है। आया है सो इस संसार से जाएगा, राजा रंग फकीर सभी लोग जाते हैं। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले, एक बंधे जंजीर। एक प्राणी वह जीव है जो जाता है, कुछ लेकर के जाता है। क्या लेकर के जाता है? एक बंधे जंजीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़े चले और एक बंधे जंजीर। लोग कहाँ जाते हैं, जीव कहाँ जाता है? प्रभु के दरबार में हाजिरी लगाने जाता है। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। सिंहासन पर कौन जाता है? दो भगवान के दो दूत होते हैं, एक जमराज और एक धर्मराज होते हैं। धर्मराज जब आते हैं तो जो बड़ा सत्कर्म करता है संसार में, धर्म कर्म करता है, जिसके अंदर सत्य है, जिसके अंदर प्रेम है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर क्षमा है, जिसके अंदर संतोष है, वह सत्कर्म कहा जाता है। जिसके अंदर मानव के अंदर यह सत्कर्म किया होगा और जीवन में अपने जीवों पर दया किया होगा, धर्म किया होगा, उसके लिए धर्मराज आते हैं और धर्मराज उसको लेकर के अपने विमान पर उसको बैठाते हैं, स्वागत के साथ बैठाते हैं। बैठा करके वह उससे लेकर के जाते हैं और उसके प्राण जब निकलते हैं तो उसे पता नहीं चलता। जिस तरह से हाथी के गले में अगर माला डाल दिया जाए, फूल का माला डाल दिया जाए, हाथी रास्ते से चलती जाती है, लेकिन अगर माले का फूल टूट कर गिर गया तो हाथी का पता नहीं लगेगा। इसी तरह से जो सत्कर्म है, जो सतगुण का काम करते हैं, जो जीवों पर दया करते हैं, धर्म किया करते हैं, जो सत्य का पालन करते हैं, वह व्यक्ति जब धर्मराज के दूत आते हैं तो उनके आत्मा को ऐसा ही लेते हैं कि हाथी के गले में माला टूट के गिर जाता है, उसे पता नहीं लगता है। ऐसा ही धर्मराज के दूत जो आते हैं उस मानव को ऐसे ही आत्मा को निकालते हैं, उसे पता ही नहीं चलता है कि मेरा कब मृत्यु हो गया। जो सत्कर्म है उनका यही गति होता है, उसे पता नहीं चलता। जिस तरह हाथी के गले में फूल टूट कर गिर जाता है, उसे पता नहीं लगता। इसी तरह से वह मानव सत्कर्म करता है, मानव उससे जमराज धर्मराज जो आते हैं वो उसे आत्मा को ऐसा ही निकाल लेते हैं, उसे पता नहीं लगती और वह विमान पर उसे स्वागत के साथ बैठाते हैं और स्वागत के साथ ले जाकर के वह हाजिर कराते हैं और वहां फिर जाने के बाद उसे अच्छा स्थान दिया जाता है। भाव के साथ बैठता है वो जीव और अपना हिसाब किताब करता है, अपने कर्मा के अनुसार उत्तम गति को प्राप्त होता है, उत्तम जोन मिलती है उसे, अच्छा जन्म उसे मिलता है, उसे
पाप कर्म से कोई मतलब नहीं होता है। जो आया है जाएगा, राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चढ़े। एक बधे जंजीर, जंजीर में कौन बंध के जाता है? इसमें दोनों हाथ में जंजीर लगता है। जब यमदूत आते हैं तो जो मानव पाप कर्म से पीड़ित है, अपने जीवन में पाप ही किया है, उसे भजन करने नहीं आती, वो जीव पर दया नहीं कभी किया, वो चोरी करता है, बेईमानी करता है, वो लूटता है, वो मारता है, वो पापचारी है, वो पाप उसे चढ़ा हुआ है। उसे जमराज के दूत आते हैं उसके ले जाने के लिए। जब जमराज के दूत आते हैं तो उनको अपने कर्मों का फल इस संसार में भोगना पड़ता है। बेडरेस्ट हो जाते हैं, 2 महीना 4 महीना 2 साल 4 साल 10 साल बेड वही अपने कर्मों का फल का दंड भोगते हैं। और जब भोगने लगते हैं तो हर क्रिया उनका यही करना पड़ता है, रोकना है, गाना है, बेड रेस्ट पर रहना है, पानी पिला दो, उठा दो, बैठा दो, तमाम तरह के नाना प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है। और जमराज जब आते हैं उनको देख करके ये पापी जीवात्मा, ये जो जीवात्मा पापी है, उनको देख करके भयभीत होता है और डरता है उनसे। और डर के मारे वो बेड पर पेशाब कर देता है, टट्टी कर देता है। ऐसा भयंकर रूप होता है जमराज का। वो डरता है, रोने लगता है। और जमराज उनको आत्मा को जब निकालते हैं तो उनको मार मार करके, पीट पीट करके उस शरीर से आत्मा को बाहर करते हैं, पापचारी को। जब बाहर कर लेते हैं उनके हाथ में जंजीर लगाते हैं और जंजीर लगा करके वह घसीट करके वह ले जाते हैं। तो उनको पैदल चलाते हैं, वो घसीट के लेकर के जाते हैं। और 40 प्रकार का 39 प्रकार का 40-39 प्रकार का नरक होता है। वह पापचारी जीव को उस नरक में रास्ते से लेकर के वह जमदूत जाते हैं। वह नरक 39 प्रकार का है। मान लीजिए पहला दूसरा 2 नरक। प्रथम नरक है, जब वो जीव जाता है, वो जंजीर में लेकर के जाते हैं घसीटते, तो कई किलोमीटर दूर का वह रेत होता है, बालू का रेत, उस रेत में चलाते हैं। उसका हाथ पांव जलता है, वो पानी नहीं रास्ता में है, वो पीने के लिए पानी मांगता है, तड़पता है, पानी नहीं। जमदूत कहते हैं यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। ये जीवात्मा पापचारी जीव भोगता भोगता जा रहा है। इसके आगे पार होता है सूली कहते, कांटा का त्रिशूल का गड़ा हुआ ऐसा रास्ता मिलता है, कई किलोमीटर उस पर चलाते हैं। उस पर चलता है, पैर में जब उसको चुभता है, त्राहिमाम करता है, अपने कर्मों को याद करता है, उसको नाना प्रकार का कष्ट होता है। जमदूत उसी पर चला करके लेकर के जाते हैं। उससे आगे बढ़ते हैं, तीसरा नरक होता है। ये जैसे पाप, ये मवाद होती है, इसकी नदी बहती है, उस नदी में वह उनको तैराता है। उसमें जीव भोगता है, रोता है, गाता है। जमदूत कहते हैं अपने करने को याद करो, अगर तुम कर्म उत्तम किया होता तो जंजीर बांध करके हम नहीं लेकर के जाते हैं। तो जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चढ़े एक बधे जंजीर। जिसने उत्तम कर्म किया है वह विमान पर बैठ करके स्वागत के साथ वह जाता है। जो पापचारी जीव है, जो भ्रष्टाचारी जीव है, नाना प्रकार का दुख भोगता हुआ, उनको ले जा करके हाजिर करते हैं।
जब हाजिर हो जाते हैं वहां के धर्मराज जी उनके कर्मों का हिसाब लेते हैं। कर्म का हिसाब क्या देंगे? कितना तुम धर्म किया तो कितना तुम पाप किया है। उसके बाद हिसाब देने के बाद भी उसे फिर भी वहां दंड मिलता है। दंड मिलने के बाद जो पाप कट जाते हैं और जो पाप शेष रह जाते हैं, जैसा उसका कर्म होता है उस कर्म के अनुसार उसे जेल पकड़ाते हैं और जेल में जाने के बाद शेष जो पाप बचा रहता है अगले जन्म में भोगना पड़ता है। कहते हैं प्रारब्ध पहले बना पीछे बनी शरीर। पहले पाप कर्मों का फल इकट्ठा होता है, उसके बाद शरीर पकड़ाई जाती है। तो जो लोग पापी हैं वो लोग लेकर के जहां से क्या जाते हैं, लोग यहाँ से पाप लेकर के जाते हैं, पाप ही साथ साथ जाता है। और सारी संपत्ति चोरी बेईमानी घर द्वार खेती बाड़ी रुपया पैसा सब यहाँ छूट जाता है और ये 5 तत्व की शरीर भी छूट जाती है। लेकिन जो कर्म किए हैं, जो पाप चढ़ा वो तो साथ ही जाता है। वही लोग लेकर के जाते हैं, अपने पुण्य को लेकर के जाते हैं, अपने पापों को लेकर के जाते हैं और जा करके नाना प्रकार का दुर्दशा होती है। एक संसार के जगत के प्राणी, ये संसार में साथ कुछ नहीं जाता है। जितना भी चोरी बेईमानी छूट जाता है, ये भी साथ नहीं जाता है। तो किस लिए चोरी किस लिए बेईमानी किया जाए? ये जीव तो कम से कम तो अच्छा कर्म करता तो विमान पर जाता, भगवान के दरबार में हाजिर होता। नहीं तो बिगाड़ दिया है तो जमराज सीकड़ पे बांध करके मार पीट के ले जाते हैं। ये जीव त्राहिमाम ये अपने पापों का सजा भोगता हुआ, याद करता हुआ अपने कर्मों को, दिनाचर्यों को मैंने क्या बिगाड़ा, ये नाना प्रकार का दुर्दशा होती है। तो हम आपसे कहेंगे कि सत्य कर्म करना ही उत्तम है। सत्य बोलना, प्रेम करना, दया करना, क्षमा करना, संतोष करना, इससे सुंदर गति बनेगी और ये जीव भोग दंड नहीं भोगता है। तो सत्कर्म करना ही अनिवार्य है, यही करना चाहिए। हमेशा अपने जीवन में सत्कर्म होना चाहिए। सत्कर्म का फल मीठा होता है और जो पाप करते हैं वो नाना प्रकार का दुर्ग सहते हैं। तो लेकर के यहाँ से जाना तो कुछ नहीं है, किस लिए चोरी, किस लिए बेईमानी, किस लिए लूटना पाटना, किस लिए? जब साथ नहीं जाता है तो क्यों ऐसा कर्म करें? क्यों जा करके जो हम चोरी बेईमानी करते हैं वो तो ही छूट जाता है, दूसरा लोग उसका उपभोग करते हैं, लेकिन हम पाप के कर्मों का हम सजा भोगते हैं। कोई नहीं भोगता है, स्वतः अपने भोगना पड़ता है।